सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त संख्या 188 मंत्र संख्या 2। मंत्र का विषय है स्तवन से लक्ष्य दृष्टि की उत्पत्ति। मंत्र ओम अस्य प्रजात वेदो विप्रस्य वीरक्षा महेन्द्र यमे सुष्टिम अस्य इस जात वेदशा सर्व व्यापक सर्वज्ञ जात धन विप्रवीरस्य विप्रो में वीर ज्ञानियों में श्रेष्ठ विदुष सुखों का वर्षण करने वाले प्रभु के महिम सुष्टिम महान स्तवन को प्रयमी प्रकर्षण अपने में प्रेरित करता हूँ। यह प्रभु का स्तवन हमारे सामने भी जीवन के लक्ष्य को उपस्थित करता है। हमें भी उस प्रभु की तरह ज्ञानी विप्रवीर व सुखों का वर्षण करने वाला बनना है। भावार्थ प्रभु स्तवन से हमारे में भी प्रभु जैसा बनने का भाव उत्पन्न होगा। जीवन यज्ञ में प्रभु की दीप्ति। ओम यावचो जात वेदस्तो देवत्र हव्यवाहने ताभिर्नो यज्ञमिनवतो जात वेदशा उस सर्वव्यापक सर्वज्ञ जात धन प्रभु की जो रुचय देवत्रा दीप्तियां देवों में हव्यवाहने हव्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाली हैं, तभी उन रुचियों से हमारे यज्ञ इनवतो जीवन यज्ञ को प्राप्त करें। प्रभु की दीप्तियां सब देवों में उस पदार्थ उत्तम पदार्थ को स्थापित करती हैं। उन सब हव्य पदार्थों के साथ प्रभु हमें भी प्राप्त हो। भावार्थ प्रभु अपनी दीप्तियों के साथ हमारे जीवन यज्ञ में प्राप्त हो। सूक्त का भाग यही है कि प्रभु का स्तवन हमें प्रभु जैसा ही बनाएगा। प्रभु जैसा बनने के लिए योग मार्ग पर चलने की अपेक्षा है। इस मार्ग पर चलने से कुंडलिनी का जागरण होता है और उसमें गति आती है। मेरुदंड के मूल में मूलाधार चक्र है, वही यह कुंडलिनी शक्ति प्रशुद्ध अवस्था में विद्यमान है। सर की तरह कुंडल में स्थित होने से यह सात राज्य कहलाती है। इसका जागरण प्राणायाम की उष्णता द्वारा होता है। इस जागरण को करने वाला ऋषि भी सात राज्य कहा है। वह कहता है कुंडलिनी का जागरण व गति। ओम मायं को प्रश्नेत्र वीरा सदन मातरम पुरा पितरम च प्रत्यंस्वा। अयम यह गौ जागृत होने पर मेरुदंड में ऊपर और ऊपर गति करने वाली कुंडलिनी प्रश्नी ज्योति के साथ संपर्क वाली होती है। यह प्राणायाम से उष्णता से अक्रमित कुंडल को तोड़कर आगे गति करती है। यह पुनः आगे और आगे बढ़ती हुई मातरम वेद माता को स्तुतामय गर्गा वेद माता ऐसा प्राप्त करती है। इसके जागरण व गति के होने पर ऋतंभरा तक प्रज्ञा ऋत का पोषण करने वाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। यह प्रज्ञा वेद ज्ञान का प्रकाश करती है और इस वेद ज्ञान के प्रकाश के होने पर यह स्वयं उस देदीप्यमान पितरम प्रभु रूप पिता की ओर प्रयन जाने वाली होती है। अर्थात यह योगी अंततः प्रभु का दर्शन करने वाली होती है। भावार्थ कुंडलिनी के जागरण से बुद्धि का प्रकाश होता है, उससे वेदांत का स्पष्टीकरण होता है और प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु की रोचना। ओम मंतश्चरति रोचनास्य प्रणदपानदे व्यक्षन्म हिशोदिवम। जिस समय एक मनुष्य साधनों को करता हुआ इस कुंडलिनी का जागरण करता है तो अस्य अंतर इसके अंदर रोचना प्रभु की दीप्ति चरती गति वाली होती है। इसके हृदय देश में प्रभु की दीप्ति का प्रकाश होता है। यह रोचना प्राणा इसके अंदर प्राण शक्ति का संचार करती है और अपना अपान के द्वारा शोधन रूप कार्य को करती है। इस प्रकार प्राण व अपान के कार्यों के ठीक प्रकार से होने पर यह महिष प्रभु का पुजारी दिव्यम प्रकाश को व्यक्षतम विशेष रूप से देखता है। उसका हृदय दिव्य प्रकाश से दीप्त होता है। भावार्थ योग साधना से
साधक का हृदय प्रभु की दीप्ति से दीप्त हो उठता है, उसकी प्राणपान शक्ति ठीक प्रकार से विकसित होती है। प्रभु का जप। ओम त्रिम संध्या विराजति वात पतंगाय धीये प्रतिवस्तोरहत्युवे। यह साधक त्रिशता धाम 300 स्थानों में ज्योतिरत्व पर दिन रात में तप होने वाला क्रांति रोग पर 60 अंश चिन्हित है, जो दिन की 30 घड़ी व मास की 30 तिथियों का निर्देश करते हैं, विराजती चमकता है। यह सदा दीप्ति को देखने वाला बनता है। वाक इस वाणी पतंगाय उस सूर्य सन ज्योति वाले ब्रह्म के लिए दीयते धारण की जाती है। ब्रह्म सूर्य सन ज्योति। यह साधक प्रतिदिन भविष्य से जो भी ज्ञान ज्योतियों से उपलक्षित होता है, इसका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। भावार्थ, हम सदा प्रभु के नाम का जप करें, वह ज्ञान ज्योति की भावना यही है कि हम साधनामय जीवन बिताते हुए ज्ञान से दीप्त होने का प्रयत्न करें। इस प्रयत्न के करने से हम अगमर्षण पापों को कुचलने वाले होंगे तथा मारुत छंदसा अत्यंत मधुर इच्छा वाले होंगे। यही अव्यय सूक्त का ऋषि है। वह प्रभु से बारंबार किए जाने वाले इस सृष्टि प्रलय रूप कार्य का स्मरण करता हुआ नश्वरता का चिंतन करता है। यह चिंतन उसके लिए अगमर्षण बनने में सहायक होता है। ठीक है।